आ गए। आ गए तो कुछ पढ़ ही लेते हैं फिर। तो भाई लोग, एक बार फिर से जय हिंद और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, मैं आपको एक चीज़ गारंटी कर सकता हूँ कि उससे एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में फंसना ही फंसना है। मैं 100% श्योर हूँ, यहाँ से आता ही आता है। मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी निकाले हुए हैं। आना ही है क्वेश्चन, आप इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते। और कितना डेप्थ में आना है, कितना डेप्थ में आना है, मतलब अगर आप इसके स्कॉलर्स से पूछेंगे ना, तो उनको भी इतना डेप्थ में शायद नॉलेज ना हो जितना डेप्थ आजकल यूपीएससी बुद्धिज्म और जैनिज्म में पूछने लग गया है। तो भाई यार, यही कहूँगा, कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि साथ में पढ़ेंगे। लेक्चर बड़ा होने वाला है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको गारंटी करता हूँ, इस लेक्चर को देखने के बाद 99% ऑफ क्वेश्चन जो बुद्धिज्म से आएंगे वो आप कर पाएंगे। ये मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको। मैं दिखाऊंगा आपको नीचे जो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के निकाले हुए हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल आता है भाई कि आखिर बुद्धिज्म आया क्यों? क्यों गौतम बुद्ध को बुद्ध बनना पड़ा? सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध क्यों बनना पड़ा? ऐसा कुछ तो हालात रहे होंगे। तो भाई हाँ, इसकी ना एक छोटी सी कहानी है। कहानी तो ये कहती है कि वो बहुत बड़े खानदान से थे। अभी देखेंगे वो कौन से खानदान से थे। लेकिन कहा यह जाता है कि वो उनको एक ऐसा व्यक्ति देखा, उनको 4 लोग दिखे, और 4 लोगों उनको देखे तो उनमें उनको पेन दिखा, और उसके बाद उनका मन परिवर्तित हो गया। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना करी जो बुद्ध बना। असल में उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं करी थी, उन्होंने एक समुदाय जैसा कुछ खोला था, उसमें लोग जुड़ते चले गए और बाद में वो धर्म का रूप ले लिया। तो अब देखिए, ये तो कहानी है, ये तो आप एग्ज़ाम में लिखेंगे नहीं, ये आप भी जानते हैं। जो एग्ज़ाम में लिखना है हम उसकी बात करते हैं। तो सवाल उठता है भाई कि आखिर बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ क्यों? तो उसका सबसे पहला कारण है सोशल कॉजेज, सामाजिक कारण। असल में हुआ क्या था भाई, जब ये 600 बीसी के आसपास का समय चल रहा था ना, तो इस समय हिंदुइज़्म बहुत हावी था। पूरे भारत में हिंदुइज़्म की बहुत ज़्यादा चर्चा थी। लेकिन हिंदुइज़्म में एक कुरीति थी। वो कुरीति ये थी कि अगर आप दलित या शूद्र जनजाति से हैं या जाति से हैं, तो भाई आप वेद नहीं पढ़ सकते, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब इस टाइप की धारणा जब बना दी गई, तो अब थोड़ा सा लोगों के मन में ये आने लगा, यार हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। ऐसे में जो धर्म बुद्ध निकल के आए, उन्होंने क्या बोला, तुम शूद्र हो, आ जाओ इस साइड आ जाओ, तुम दलित हो, तुम आ जाओ इस साइड आ जाओ, हम साथ में बैठेंगे, हमें वेद पढ़ना ही नहीं। तो भाई अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि इन्होंने वेदों का बहिष्कार ही कर दिया, रिजेक्ट ही कर दिए वेद। दोनों, जैन भी रिजेक्ट कर देंगे, बुद्ध भी रिजेक्ट कर देंगे वेद, जस्ट बिकॉज वेदों में जो ज्ञान दिया गया है इनके हिसाब से वो जाति प्रथा को बढ़ाता है, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो पहला कारण जो बुद्ध और जैन के इमर्ज होने का था वो था कि कास्ट सिस्टम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा था। उस कास्ट सिस्टम के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़े होकर आते हैं हमारे सिद्धार्थ गौतम साहब। इसके बाद आता है रिलीजियस अनरेस्ट। भाई हुआ ये कि जो ब्राह्मण्स थे ना, तो उनका इतना ज़्यादा वर्चस्व हो गया, इतना ज़्यादा दबाव हो गया कि वो बोलते थे तुम आधा किलो काजू लेके आओ तो काजू आ जाता था, तुम आधा किलो बादाम लेके आओ तो बादाम आ जाता था, तुम्हें यहाँ बैल काटना है तो बैल काट देंगे। मतलब रिचुअल्स, आडंबर, अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैला दिया गया था, और इतना ज़्यादा अजीब अजीब तरीके से वर्शिप चालू कर दी गई थी कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया था। मतलब एक आम व्यक्ति इतना आडंबर अंधविश्वास फॉलो नहीं कर सकता, पैसे ही नहीं है, कहाँ से फॉलो करेगा। तो एक ऐसे धर्म की आवश्यकता पड़ी कि भाई एक ऐसा धर्म हो एकदम सिंपल हो, प्लेन हो, आम व्यक्ति उसको नॉर्मली फॉलो कर सके। यही कारण है कि बुद्ध इतना फैला भी, क्योंकि बहुत सिंपल, एकदम फीचरलेस है। अगर हम ओरिजिनल बुद्ध की बात करें, अब तो खैर बुद्ध में भी इतना कुछ आ गया, वो देखेंगे अपन आगे। थर्ड आता है इकोनॉमिक कॉजेज। भाई तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद थर्ड थे ना, वैश्य, ये लोग व्यापार कर करके, ट्रेड कर करके काफ़ी पैसा कमाया इन लोगों ने। लेकिन पैसे का क्या करेंगे अगर समाज में आपका स्तर बेहतर नहीं है? क्या मतलब ऐसे पैसे का जब आपको एक सोशल स्टेटस नहीं है?
और ये लोग देना चाहते थे पैसा लोगों को ऋण पे, लोन देना चाहते थे। वेद कहते थे नहीं, लोन देना अधर्म है। तो भाई ऐसी स्थिति में क्या करें? तो बुद्ध ने बोला ऐसे आओ, ऐसे आओ, हम साथ में बैठ के लोन देंगे। तो वैश्य को भी किसने अट्रैक्ट कर लिया? बुद्ध ने। तो भाई ये जो जो चीज़ें वेद में प्रोहिबिटेड थी या जो चीज़ें वेदों में करना अलाउ नहीं था, वो चीज़ ने किसको अलाउ कर दिया? बुद्ध ने अलाउ कर दिया। सोशल स्टेटस बढ़ाने का काम किया किसका? वैश्य, शूद्र और दलित लोगों का स्टेटस बढ़ाने का काम किया। फिर आता है एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कारण था मेरे हिसाब से, पर्टिकुलरली मैं अगर सोचूं तो, बुद्ध के आने का। असल में बात क्या हुई, 1000 BC में लोहे की खोज कर ली गई। अब जैसे ही लोहा मिला तो लोहे के बने हल, और हल से चालू हुई जुताई। लेकिन जुताई करेंगे कैसे? महिंद्रा तो था नहीं ट्रैक्टर बनाने को उस समय, तो इन्होंने लेके आए बैल। लेकिन भाई बैलों को कैसे चलाएं जब ब्राह्मण बोल रहा है आपको बलि चढ़ानी पड़ेगी बैल की, आपको दान देना, आप बैल कटवा दीजिए, बलि चढ़ा दीजिए। तो उस चक्कर में हुआ क्या, ये जो ड्रॉट एनिमल है ना, ये जिसकी मैं बात कर रहा था, ये ड्रॉट एनिमल, ये भाई साहब ये ड्रॉट एनिमल कम होना शुरू हो गए। अब अगर ड्रॉट एनिमल ही कम होना शुरू हो जाएंगे तो खेती कहाँ मुंह से करोगे? तो बात ये भाई आ गई। तो फिर सबसे बड़ा जो इन्होंने निकाला वो था नॉन वायलेंस, अहिंसा, हम किसी जानवर को नहीं मारेंगे। और यही कारण बना कि लोग इसमें जुड़ते चले गए। आप देखिए आज तक बहुत ही रेयर होगा, मेरे को तो मेरे ज्ञान में नहीं है कि जैन लोग आज भी खेती करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है जब हम खेती करते हैं तो ज़मीन के अंदर जो केचुए वगैरह हैं वो मर जाते हैं। तो अहिंसा का इतना बड़ा पालन करते हैं वो धर्म का कि वो कभी भी खेती नहीं करते। तो ये एक बड़ा कारण था कि बैल वगैरह की हत्या ना करी जाए, क्योंकि हमको उनकी ज़रूरत है कृषि में। और लास्ट था ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। ब्राह्मण्स क्या करते थे? ब्राह्मण्स ने अपनी एक भाषा निकाल ली थी, संस्कृत। तो हम गच्छामी, अब ये भाषा आपके सामने कोई बोल रहा तो हम गच्छामी, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, खासकर उनको जो नीचे तबके के लोग थे, शूद्र और दलित लोग थे, वैश्य लोग थे। ये भाषा समझ में आती थी राजाओं को, क्षत्रियों को समझ में आती थी और खुद ब्राह्मण को समझ में आती थी। अब भाई जब ऐसी भाषा किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रही तो वो धर्म निभाएगा कैसे? वो अपना रिलीजन निभाएगा कैसे? तो इन्होंने बोला, ऐसा बुद्ध ने बोला ऐसा करते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अपन रखेंगे भाषा पाली। पाली एक लोकल भाषा है, लोकल भाषा तुम्हारी भी समझ में आ रही, तुम्हारी भी समझ में आ रही, जितना समझ में आ रहा उतना काम करना है। तो भाई ये 5 कारण थे। तो हम अगर कुल मिला के इसका एक सार निकाले ना, तो कारण यही था कि बुद्ध ने जो चीज़ें ब्राह्मण रिलीजन या अपना सनातन धर्म या हिंदू धर्म प्रोहिबिट कर रहा था, रोक रहा था, उसको बोला हम सब अलाउ कर देंगे। तो बुद्ध हो गया एक लिबरल रिलीजन, उदारवादी धर्म के रूप में बुद्ध सामने आए। अब भाई इसके बाद क्या हुआ, फिर आगे जो बुद्ध की कहानी थी वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं बुद्ध भारत से गए भी क्यों। आज आप देखेंगे भारत में रेयरली, बहुत कम ही लोग होंगे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि बुद्ध भाई जितनी तेज़ी से आए उतनी तेज़ी से चले गए? बुद्ध के जो सबसे फेवरेट डिसाइपल थे आनंद, अभी देखेंगे अपन उनके आगे उनके बारे में। जो सबसे फेवरेट शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे बुद्ध ने अपनी मोनेस्ट्री पे, अपने जो उनका रहने का विहार होता था वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश चालू किया। जो संघ होता था उसमें महिलाओं का प्रवेश चालू किया। और एक फिलोसफर आए, फिर उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं का प्रवेश शामिल नहीं होता, महिलाओं को प्रवेश अलाउ नहीं होता, तो जो बुद्ध धर्म भारत में 10,000 साल चलना था, महिलाओं के प्रवेश से वो धर्म 1,000 सालों में ख़त्म हो गया। अब ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन इनके अदर रीज़न बहुत सारे हैं जो एग्जाम्पल में हमको लिखने हैं, जो आंसर में हमको लिखने हैं। सबसे पहला कारण था इन्वेजन्स। देखिए बुद्ध लोग जो थे ना, एक समय के बाद बहुत दान आन लेने लग गए, तो इनकी जो मोनेस्ट्रीज थी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी कुमारगुप्त के टाइम पे, इनमें ना बहुत पैसा था। तो भाई जहाँ होगा रोकड़ा वहाँ आएंगे लोग चोरी करने। तो बाहर से जितने लोग आए, उदाहरण के लिए हून, मुगल, पर्शियन, ये सब लोगों ने क्या किया, इन सब लोगों ने बोला भाई इनके पास बहुत पैसा है तो एक एक पेटी निकाल दो। अब ये भाई एक एक पेटी ऐसे घुंघरू सेठ से मांगेंगे तो है नहीं, तो ये क्या गए, मजनू भाई की तरह गए और लूट लाट के सब ले आए। जब पैसा ही नहीं बचा तो चलेगा कैसे? तो एक कारण तो ये रहा कि इन्वेजन हुए, आक्रमण हुए और उसके बाद लूट के ले गए। दूसरा कारण था रिलीजियस कॉम्पिटेटिवनेस, धार्मिक प्रतिस्पर्धा।
भाई धार्मिक प्रतिस्पर्धा क्या चीज़ है? तो भाई धार्मिक प्रतिस्पर्धा ये चीज़ है कि इस समय अब बुद्ध इतने ऊपर चले गए, अब आपको पता है यार मेरा बाजू वाला अभी अभी नया धर्म बनाया और एकदम ऊपर चला गया, तो कौन सा धर्म थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाएगा? हिंदू धर्म, हिंदुइज्म, थोड़ा सनातन धर्म इनसिक्योर हो गया। तो भाई अब सनातन धर्म क्या करेगा? धीरे धीरे वो भी अलाउ करेगा जो चीज़ बुद्ध कर रहा है। वो लोगों से बोलेगा यार देखो हम भी वो अलाउ कर रहे हैं जो बुद्ध कर रहे हैं, तो क्यों जा रहे हो बुद्ध में, क्यों परिवर्तित हो रहे हो बुद्ध में? तो भाई इस तरीके से बाद में इस्लाम आ जाएगा। 700-800 के बाद इस्लाम का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। ऐबक के बाद इस्लाम एकदम छा जाएगा, और जैसे जैसे इस्लाम छाना चालू करेगा तो बुद्ध एकदम से पीछे हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम फिर लूट भी करेगा, बुद्ध की जो मोनेस्ट्रीज हैं उनको लूट के भी जाएगा। तो ये दूसरा कारण था, रिलीजियस कॉम्पिटेटिवनेस। तीसरा कारण था इस्लामाइजेशन, इस्लामीकरण होने लगा। कारण ये था इसका कि नालंदा, विक्रमशिला, उदांतपुरी जैसी यूनिवर्सिटीज़, जो बुद्ध यूनिवर्सिटीज़ विश्व में जानी जाती थीं, उन यूनिवर्सिटीज़ में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जैसे लोगों ने आक्रमण करा और यूनिवर्सिटीज़ को तोड़ दिया। मैं आगे आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज़ टूट गई, किस तरीके से ये यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है नो इम्पीरियल असिस्टेंस। राजा रजवाड़ाओं का कोई भी सपोर्ट मिलना बंद हो गया बुद्ध को, पैसा ही नहीं था। हर्षवर्धन के बाद से तो बुद्ध को एकदम से सपोर्ट मिलना कम हो गया। हाँ, बाद में पाल जो थे वो थोड़ा सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो सिर्फ बंगाल वाले इलाके तक रहेगा। जो मेजर सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट मिलना, जो मौर्य के समय था या गुप्त के समय जो था, वो सपोर्ट मिलना धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आता है आइडलेट्री एंड रिचुअल्स, मूर्ति पूजन व आडंबर। हम आगे देखेंगे एक महायान बुद्ध आएगा, एक वज्रयान बुद्ध आएगा। वज्रयान बुद्ध तो बात करता है कि बुद्ध वज्र लेके खड़े हैं, थंडर बोल्ट लेके खड़े हैं। भाई बुद्ध तो ऐसे थे ही नहीं, बुद्ध तो अहिंसा की बातें कर रहे थे। तो जब ये मूर्ति पूजन, आडंबर, अंधविश्वास, ये सब बुद्ध में भी एंटर होने लग गया, तो लोगों को लगा यार इससे अच्छा अपना धर्म क्यों छोड़ें, बुद्ध को क्यों फॉलो करें, हम अपने में ही रहते हैं, क्योंकि वो भी यही है हम भी यही हैं। तो फिर लोगों ने उसमें जाना कम कर दिया। फिर आता है करप्ट प्रैक्टिसेस, जो मैंने आनंद वाली बात बताई थी स्टार्टिंग में। करप्ट प्रैक्टिसेस, दान लेने लगे, ब्राइब लेने लगे, रिश्वत लेने लगे, जो मिसकंडक्ट होने लगा। अभी हम पढ़ेंगे, एक विनय पिटक आएगा आके चल के, वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो मॉन्क्स थे, जो संत थे वहाँ पे, वो करप्ट हो गए। और जैसे ही आपको पता चलता है कि ये साधु फर्जी है, उस टाइम पे भाई वो धर्म धीरे धीरे गिरने लग जाता है। फिर आते हैं बाद के टेक्स्ट। गुप्त काल के बाद जो ग्रंथ लिखे गए उसमें ऐसा बताया गया कि बुद्ध जो थे वो विष्णु का 10वां अवतार थे। अब जब यही बता दिया गया कि बुद्ध हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा थे, हिंदू धर्म का ही एक पार्ट थे, तो भाई कोई मूर्ख ही होगा पे जो ये सोचे यार कि हम इनके साइड चले जाए, बोलेगा यार ये भी वही तो हैं, वही तो हैं ये, उन्होंने चेंज नहीं किया। तो ये कारण थे कि बुद्ध भारत से धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। अब ये तो रही मेंस की बात। अब हम आते हैं प्रीलिम्स की बातों पे। तो भाई जो प्रीलिम्स की बातें हैं ना, प्रीलिम्स की बातें थोड़ा सा डिटेल्स होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं बुद्ध के बारे में। तो भाई बुद्ध साहब का जो जन्म है वो होता है लुम्बिनी कपिलवस्तु में। ये कहाँ पे है? ये नेपाल में। तो नेपाल में बुद्ध साहब का जन्म होता है। फिर महाभिरष्क्रमना, इसको आप पढ़ लीजिए जैसा भी जो भी पढ़ना है, लेकिन इसका मतलब होता है ग्रेट गोइंग फॉरवर्ड। भिरक्षक्रमना, ग्रेट गोइंग फॉरवर्ड। ये कौन सा समय है? जब बुद्ध साहब अपने घोड़े कंटक को लेके घर से बाहर निकल गए, उस समय को कहा जाता है महाभिष्क्रमना या ग्रेट गोइंग फॉरवर्ड। ये शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इसीलिए इनका नाम शाक्य मुनि भी पड़ा। शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और साथ ही ये इक्ष्वाकु वंश से अपना संबंध बताते हैं। जिनके पूर्वज जो थे वो इक्ष्वाकु वंश से थे, ऐसा कहा जाता है। राम जी भी इसी वंश का एक हिस्सा थे। और लास्ट में इनकी जो डेथ होती है, जिसको हम महापरिनिर्वना कहते हैं, ये वर्ड याद रखिए, महा, क्योंकि आगे चल के एक वर्ड निर्वना भी आएगा, उसका मतलब अलग होता है। तो ये महापरिनिर्वना है, जो डेथ का समय है वो होता है कुशीनगर पावा में। कुशीनगर पावा बिहार में इनकी डेथ हो जाती है, ये स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो ये बुद्ध के बारे में छोटी छोटी सी बातें हो गई। बुद्ध की लाइफ में 4 स्टेजेस आई। सबसे पहला आया सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, जब उनको वो चीज़ें दिखी, वो 4 चीज़ें दिखी और ये उनको वैशाली में दिखी।
तो सांख्य दर्शन उनको जब ये हुआ कि मुझे आगे जाना है और ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चलना है, तो उस समय को कहा गया सांख्य दर्शन। ये हुआ वैशाली में। दूसरा आता है योग। अब ये योग जो है वो राजगृह में हुआ। अब इस योग को ना आपको वो नहीं समझना है, वो बाबा रामदेव वाली पीटी नहीं समझना है ना। ये योग है ध्यान साधना। ये साधना जब उन्होंने करी तो उर्वेला के पास इनको जमाने भर की बातों का बोध हो गया। उर्वेला नाम की एक जगह में इनको जमाने भर की बातों का बोध हो गया, और जहां पे इनको जमाने भर की बातों का बोध हुआ उर्वेला में, उस जगह को कहा गया उर्वेला। उस समय का नाम पड़ा संबोधि। संबोधि मतलब सारे जमाने भर की बातों का बोध हो जाना, इनलाइटमेंट हो जाना, जागरूक हो जाना, उसको कहा गया संबोधि। और लास्ट में आता है सारनाथ। तो जैसे ही ज्ञान मिल गया तो वो ज्ञान बांटेंगे, जैसे अभी मैं आपको बांट रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो जैसे उनको ज्ञान मिला तो उन्होंने ज्ञान बांटा, और जिस जगह पे उन्होंने ज्ञान बांटा उस जगह का नाम था सारनाथ। तो सारनाथ में भाई साहब बुद्ध जी ने ज्ञान बांटा, और जैसे ही उन्होंने ज्ञान बांटा उसके बाद उस समय को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्यों कहा गया कि भाई इस समय जैसे ही बुद्ध ने सारनाथ में अपना ज्ञान दिया, उस समय एक धर्म का पहिया घूम गया और एक नए धर्म का उदय हुआ, जिसको कहा गया बुद्धिज्म। तो भाई इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। तो भाई अब ये नया चीज क्या है? अष्ट महास्थान, 8 ऐसे स्थान जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से है। कुल मिला के भाई बुद्ध जहां जहां घूमे, इधर बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया रहता है, सिंपल बात रखनी है। बुद्ध जहां जहां घूमे उसको कहा गया 8 अष्ट महास्थान। तो भाई वो कौन कौन से स्थान है? एक है आपका लुम्बिनी जहां वो पैदा हुए, एक है आपका बोध गया बिहार में, ये देखिए मैप में मैंने बना के रखा है। एक है आपका सारनाथ जहाँ पे उन्होंने अपना सरमन दिया, एक है कुशीनगर जहाँ पे उनकी डेथ हुई, श्रावस्ती जहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम सरमन दिए, सबसे ज़्यादा बार उन्होंने जहाँ पे अपना भाषण दिया या सबसे ज़्यादा बार जहाँ पे उन्होंने अपनी संगत लगाई, उस जगह को कहा गया श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन दिए। राजगृह वे वो घूमे, सनकेसा वो घूमे, और वैशाली वे घूमे। तो ये 8 ऐसी जगहें हैं जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से हमको मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें ना तो बुद्ध के जीवन का संबंध ये यूपी बिहार वाले और थोड़ा सा आपका ये वाला जो इलाका है यूपी बिहार प्लस आपका नेपाल वाला इलाका, यही इलाके हैं जहाँ पे हमको बुद्ध के बारे में ये सारी जानकारी या बुद्ध का जीवन हमको मिलता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सब प्रीलिम्स की चीज़ है। कंटेम्प्ररी राजा, ये भाई बहुत बार पूछ लेता है कि जब बुद्ध थे तो उनके आसपास राजा कौन कौन थे। तो भाई मगध में एक राजा थे अजात शत्रु, मगध के राजा थे अजात शत्रु। कौशला के राजा थे प्रसेनजित, वत्स के राजा थे उद्यन, और शौरसेन के राजा थे अवंती पुत्र। अब हम आते हैं यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया मैक्सिमम सरमन सबसे ज़्यादा संगत कहाँ पे लगाई उन्होंने? श्रावस्ती में। लेकिन पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में। ये चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। और पहली लड़की, पहली वुमेन जो बुद्ध के संग में शामिल हुई उसका नाम था गौतमी। गौतम बुद्ध ने सोचा यार मेरा नाम गौतम है तो लड़की का नाम क्या होना चाहिए? गौतमी। तो नाम क्या रख दिया गया? गौतमी। जो पहली वुमेन बुद्ध में शामिल हुई वो थी गौतमी। इधर उधर की बातें हैं ये जो आपको प्रीलिम्स के लिए थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा आप थोड़ा बहुत नोट्स बनाते चल रहे हैं इसके, ठीक है। बाद में कौन इनके फॉलोअर्स बने? अशोक बने, मौर्य साम्राज्य के जो सबसे महान राजा हुए। कनिष्क बने कश्मीर में, हर्षवर्धन बने, और पाल बने वेस्ट बंगाल में। ये 4 ऐसे राजा थे जो बाद में इनके इम्पॉर्टेंट फॉलोअर्स बन के आए। ये मैं बता चुका हूँ आपको। चीफ डिसाइपल, चीफ डिसाइपल मतलब सबसे प्रमुख शिष्य कौन थे? उपाली। सबसे प्रमुख शिष्य कौन थे? उपाली, जो सबसे ऊपर रहते थे, उपाली। उसके बाद लेकिन सबसे फेवरेट कौन थे? सबसे ऊपर कौन रहेगा? उपाली। लेकिन सबसे फेवरेट कौन होंगे? जिनके साथ बैठ के आनंद आता हो। तो सबसे फेवरेट डिसाइपल कौन होंगे? आनंद। इन्हीं के कहने पे महिलाओं को शामिल भी किया गया था। तो सबसे ऊपर जो बैठेंगे वो होंगे उपाली, सबसे फेवरेट जो होंगे वो होंगे आनंद। ये चीज़ को भाई ध्यान से देखिए। ये मैं 3 फोटोज लाया हूँ ना, ये और ये जो 3 फोटोज है भाई साहब, ये 3 अलग अलग समय के बुद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पहले बुद्ध हुए थे, फर्स्ट एवर बुद्ध हुए थे, उनका नाम था दीपंकर। ये उनकी फोटो है। जो सबसे पहले बुद्ध हुए थे उनका नाम था दीपंकर। जो प्रेजेंट बुद्ध हैं उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम,
और जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो पहले बुद्ध का नाम क्या था? दीपंकर। जो प्रेजेंट आज वर्तमान के बुद्ध हैं उनका नाम क्या है? गौतम। और जो आने वाले बुद्ध हैं जो पृथ्वी को संकट से बचाएंगे उनका नाम है मैत्रेय। उनका नाम है मैत्रेय। इसको कहीं अंडरलाइन कर ले भाई साहब, ये आ चुका है एक बार। उनका नाम है मैत्रेय। और ये जो आप लाफिंग बुद्धा देखते हैं ना, लाफिंग बुद्धा, पोटली वाले बाबा, ये वही हैं जो आने वाले हैं पृथ्वी पे, लाफिंग बुद्धा। इन्हीं की बात हम करेंगे आगे। अब आ जाते हैं भाई फिलॉसफी पे। क्या इनकी फिलॉसफी है, ये क्या बात करते हैं, क्यों लोगों ने इनको ज्वाइन किया? तो इनकी फिलॉसफी में 3 ज्वेल्स हैं, 3 रत्न हैं। वो 3 रत्न क्या है इनके? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है 3 रत्न? बुद्ध, धम्म और संघ। तो भाई ये है क्या? बुद्ध मतलब स्वयं बुद्ध, संघ मतलब जो इनके लोग साथ में जुड़े हुए हैं, और धम्म मतलब इनका ज्ञान, एक धर्म। अच्छा, धम्म का मतलब धर्म नहीं है यहाँ पे। धम्म इज नॉट इक्वल्स टू धर्म। धम्म असल में एक आप कह सकते हैं रूल्स हैं जिसके हिसाब से यहाँ के मोनेस्ट्रीज में जो लोग रहते हैं, जो संत रहते हैं, उनको चलना है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली थी वो थी इनकी नोबल ट्रुथ्स। नोबल ट्रुथ्स मतलब समाज की सच्चाई। तो इनकी सच्चाई इन्होंने क्या बताई कि भाई दुनिया में दुख तो है, ये बात तो आपको भी पता है भाई कि दुनिया में दुख तो है। अब आपको बैठ के ये लेक्चर पढ़ना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं से यूपीएससी का पेपर निकल जाए, तो भाई थोड़ी टेंशन तो आप मन में लेके चल ही रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि दे आर द ट्रुथ ऑफ सफरिंग। हम एक चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो हमारे दुख का कारण है। और कारण क्या है? वो है डिज़ायर। कारण क्या है? डिज़ायर, महत्वाकांक्षा। तो जो कारण है वो है आपका डिज़ायर या महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा के कारण दुख है। और कैसे हम इस दुख को ख़त्म कर सकते हैं? जब हम इस डिज़ायर को कम कर देंगे, जब हम इस डिज़ायर को ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से हम किस स्टेज में पहुंच सकते हैं? निर्वाणा की स्टेज में पहुंच सकते हैं। इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं निर्वाणा की स्टेज में। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं निर्वाणा क्या है? निर्वाणा वह स्थिति है जब आप विश्व की सारी चीज़ों से मुक्त हो जाके अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो है सब बढ़िया है। ये स्थिति को कहा जाता है निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब मरना नहीं है भाई साहब, ये लिख ले कहीं पे। निर्वाणा का मतलब है आजू बाजू की मोह माया से दूर हो जाना, मोह माया से बिल्कुल ख़त्म हो जाना। हमको ये सबसे कोई मतलब नहीं है कि फ़लाना डुमना चला गया तो फ़लाना इंडियन कॉफ़ी हाउस में घूम रहा है, हमको एकदम मुक्त होकर बैठना है, मेरे को कोई इच्छा नहीं है। उस स्थिति को कहेंगे निर्वाणा। आगे आते हैं हम अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध ने क्या बोला कि आप अगर इस चीज़ को एकदम बोलोगे ना कि मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको दुनिया लात मार के अलग कर देगी। लेकिन आप बोलोगे मुझे सब कुछ करना है, तो लोग बोलेंगे भाई जैसे कुछ नहीं होगा तू साइड हो जा। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, आप दोनों चीज़ों के बीच में चलो। उन्होंने बोला मध्य रास्ता अपना लो, मिडिल पाथ। तो अगर पूछा जाएगा मिडिल पाथ का कंसेप्ट किसका है, तो बुद्ध का। मिडिल पाथ पे चलने के लिए बोला। और मिडिल पाथ में कैसे चलेंगे? ये अष्टांगिक मार्ग आपको बताएंगे। अष्टांगिक मार्ग आपको बताएंगे कि आपको जीवन में आखिर करना क्या है। राइट स्पीच, अच्छी भाषा रखनी है। राइट एक्शन, अच्छा कार्य करना है। राइट लाइवलीहुड, अच्छा जीवन जीना है। राइट एफर्ट, सही दिशा में कार्य करना है। राइट मेडिटेशन, ये मेडिटेशन जो चीज़ है भाई साहब, ये बुद्ध की एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है। हम देखेंगे आगे इसको चल के। फिर आता है राइट थॉट्स, विचार अच्छे रखने हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, लोगों की बातों को समझना सही तरीके से है। एंड राइट माइंडफुलनेस, अपने दिमाग को एकदम शुद्ध रखना है। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति आए, उन्होंने बुद्ध को गाली बकी। बुद्ध का जवाब आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे यार ये बहुत बढ़िया आदमी था। बुद्ध ने जैसी गाली सुनी तो उन्होंने बोला आपने मेरे को गाली एज अ गिफ्ट दी है, ये अब मेरे ऊपर है कि मैं आपका गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो बुद्ध ने बोला मैं आपका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को डिज़ायर है ही नहीं। और इसी तरीके से वो जो आदमी था उसकी गाली की कोई वैल्यू ही नहीं बची, क्योंकि वो आदमी खुद देख के हैरान हो गया किस टाइप के लोग हैं यार, मैं उनको गाली बक रहा हूँ, एब्यूज़ कर रहा हूँ, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। तो इस टाइप से उन्होंने अपनी महानता को सिद्ध किया। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अदर्स, भाई अब ये जो चीज़ है ना अदर्स वाली, ये जो चीज़ है ये पेपर में 2 बार पूछी जा चुकी है। मैंने लिख तो दिया अन्य, लेकिन पूछी 2 बार जा चुकी है।
और ये पूछते कैसे हैं कि जैन किसको मानते हैं, बुद्ध किसको मानते हैं। तो अभी तो ये लेक्चर सिर्फ बुद्ध पे है, आप अगर बोलेंगे तो अपन जैन पे भी बाद में बनाएंगे। तो भाई पूछा गया आप भगवान को मानते हैं, तो बुद्ध ने बोला मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बुद्ध एकदम साइलेंट हो गए, क्योंकि लोगों इनको पता था कि अगर इन्होंने भगवान नहीं है बोला तो लोग इन्हीं को बाद में भगवान मानने लग जाएंगे, जो हुआ भी आगे चल के। लेकिन इन्होंने क्या बोला, मेरे को भगवान के बारे में कोई अता पता नहीं है, मैं कभी मिला नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता, साइलेंट है, चुप हो गए एकदम। जैसे ही इनसे पूछा आप रीबर्थ को मानते हैं, पुनर्जन्म होता है, बोले हाँ हाँ मानते हैं, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म तो होता है। क्या आप जाति को मानते हैं? अरे भाई जाति जाति तो पहले ही पूछा था, पहले ही क्या बोला था कि शूद्र और दलितों को इजाजत नहीं है। तो किन्ने बोला हाँ मैं जाति नहीं मानते, आप हमारे साइड आओ, यही तो बोला था बुद्ध ने। तो आप खुद बताइए जाति को मानते होंगे क्या? नहीं मानते, बिल्कुल ही नहीं मानते। फिर इनसे पूछा क्या वेदों को मानते हैं? बोले वेद संस्कृत में पढ़ने ही नहीं मिलते लोगों को, हम नहीं मानते ऐसे वेदों को। तो क्या वेदों को मानेंगे? नहीं। तो ना वेद को मानते हैं ना जाति को मानते हैं, भगवान पे एकदम चुप हो जाते हैं। उसके बाद पूछा गया क्या आप आत्मा को मानते हैं? बुद्ध ने बोला यार हम बड़े सिंपल आदमी हैं, आत्मा आत्मा के चक्कर में हम पढ़ते ही नहीं हैं, तो ना ये आत्मा को मानते हैं। तो अगर किसी चीज को नहीं मानते तो किसको मानते हैं? तो उन्होंने बोला कर्म को मानते हैं, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग में एक लेटर था जिसका नाम था राइट एफर्ट और राइट एक्शन, उचित कार्य और उचित दिशा में कार्य। तो मतलब कर्म को तो मानते हैं। अरे भाई जब भगवान को नहीं मानोगे तो कर्म को तो मानोगी। तो इन चीज़ों पे इन्होंने जोर दिया। अब आते हैं 5 पंचशील। ये पंचशील वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को माननी चाहिए अगर वो बुद्ध को अपनाता है। उसको कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ मार पिटाई नहीं करनी चाहिए, मुंह थबड़ी नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी की पिटाई नहीं करनी चाहिए सिंपली। स्टीलिंग चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए। सेक्सुअल मिसकंडक्ट किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। उसके बाद झूठ बोलना, झूठ तो खासकर नहीं बोलना चाहिए। आजकल के नेता मतलब इसको फॉलो करते ही नहीं है। लास्ट आता है इंटॉक्सिकेंट्स, दारू वगैरह नहीं पीनी चाहिए। मुझे नहीं पता न्यू ईयर में कितने लोग यहाँ पे गए होंगे बाहर इन चीज़ों के लिए, लेकिन बुद्ध के हिसाब से ये नहीं करना चाहिए। तो ये थी भाई बुद्ध की मोटे मोटे तौर पे फिलॉसफी, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं भाई, अब हम आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आखिर काउंसिल थी क्या? अब भाई हुआ ये कि जब 483 बीसी में बुद्ध भाई साहब ने या बुद्ध भगवान ने पृथ्वी को अलविदा कहा तो लोग एकदम सकपका गए, बोले यार बुद्ध क्या बोल के गए, हमको तो पता नहीं अभी धर्म कौन चलाएगा। सब घबरा गए। तो उन्होंने बोला यार ऐसा करते हैं, जो भी लोग बुद्ध को मानते हैं ना उनको बुलाओ एक कमरे में, उनसे बात करेंगे। तो इस ऐसा करके 4 काउंसिल रखी गई, 4 आप कह सकते हैं मीटिंग्स रखी गई, सम्मेलन रखे गए, और उन सम्मेलनों में कोई ना कोई बात हुई। और वो जो बातें हुई, मान लीजिए कईयों के विचार नहीं मिले, जब नहीं मिले विचार तो वो 2 पंथों में अलग अलग बट गए। तो हम ये कह सकते हैं भाई कि जो 4 काउंसिल हैं जिसने सारे खेल किए, जो आपके सिलेबस को इतना मोटा किया है ना, उसका पूरा काम 4 काउंसिलों ने किया है। सबसे पहले आते हैं जो पहली काउंसिल हुई। इस काउंसिल का एक छोटा सा न्यूमोनिक है जिसको आप कह सकते हैं राम। राज से आएगा राजगृह, जहाँ पे ये हुई, राजगृह बिहार पाटलिपुत्र वाला इलाका है। फिर आता है आपका किंग, तो यहाँ पे किंग था, रा में आ की मात्रा जो है ना, तो किंग था अजात शत्रु। और संत जो थे जिनने ये पूरे सम्मेलन कराया उनका नाम था महाकश्यप। तो जो आपका कोड है वो है राम। रा से आएगा राजगृह, आ से आएगा आपका अजात शत्रु, और माँ से आएगा आपका महाकश्यप। तो भाई कहाँ पे हुई ये हुई आपकी सतापनी केव्स में। और बोला क्या गया, मालिक को तो मोक्ष मिल गया, मतलब बुद्ध साहब को तो मोक्ष मिल गया, जो मालिक बता के गए हैं उसको एक किताब में लिख लो। फिर से समझिए क्या कहा गया पहली काउंसिल में कि भाई हमारे मालिक को तो मोक्ष मिल गया है, तो हम क्या करें, अब इन्होंने मालिक ने जितना भी ज्ञान दिया था ना उसको एक किताब में लिख के रख लो। तो बुद्ध ग्रंथ की 3 ऐसी किताबें जो लिखी गई, उन किताबों को कहा गया त्रिपिटक। उन किताबों को कहा गया त्रिपिटक, और उनका नाम पड़ा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बिल्कुल चिंता ना करें, आगे समझाएंगे, इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक बने। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ बुद्ध ग्रंथ की 3 पिटक किस ग्रंथ की किताबें हैं, तो आपको सिर्फ आंसर देना है बुद्ध धर्म की किताबें हैं। फिर आता है भाई दूसरी काउंसिल। दूसरी काउंसिल का कोड है विकास। जहां राम वहां विकास होना ही होना है, तो दूसरी काउंसिल का कोड है विकास। विकास में आपका वैशाली में भाई ये सम्मेलन हुआ।
काल अशोका इसके किंग थे जिन्होंने किया, और सबाकानी इनके सेंट थे या संत थे जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। तो कोड क्या था? विकास, वैशाली, काल अशोक और सबाकानी। ये मैचेट में आता है, आप अगर कोड याद रखेंगे तो आप कर लेंगे। थर्ड आता है आपका पाटलिपुत्र, इसको हम कोड लिखते हैं पामो। आपका पूरा कोड बनेगा राम विकास पामो ककवा। ये मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया था, तो मैं वही आपको भी सिखा रहा हूँ। तो कोड बनता है राम विकास पामो ककवा। तो पामो में भाई आता है यहाँ पे पास है पाटलिपुत्र, किंग हो जाएंगे अशोक मौर्य डायनेस्टी के, और जो संत होंगे उनका नाम होगा मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस। और लास्ट काउंसिल जहाँ पे मेजर खेल हो गया, वो खेल था भाई कश्मीर में। खेल तो बड़े कश्मीर में ही होते हैं, तो कश्मीर में आए भाई कनिष्क साहब। कोड क्या है? ककवा। तो ककवा में आए हैं भाई आपके कनिष्क साहब। कनिष्क साहब आएंगे कश्मीर में, कुंडलवन करके एक जगह रहेगी, वहाँ पे आपके जो संत होंगे उनका नाम होगा वसुमित्र। तो वसुमित्र नाम के जो संत होंगे वो यहाँ पे आएंगे, और वो यहाँ पे आके जो बात चलेगी उसको दो हिस्सों में बांट देंगे। एक बोलेंगे तुम जो बातें कर रहे हो वो छोटी हैं, वो हीन है, तो एक धर्म बन जाएगा हीनयान बुद्ध। और एक बोलेंगे हम जो बात कर रहे हैं वो महान है, बड़ी है, तो एक धर्म बन जाएगा महायान बुद्ध। कौन कौन से दो बनेंगे? एक बनेगा आपका हीनयान बुद्ध क्योंकि तुम्हारी बातें हीन है, एक बनेगा महायान बुद्ध क्योंकि हमारी बातें महान हैं। यान मतलब व्हीकल, मतलब एक को बोला जाएगा तुम छोटी गाड़ी में चलते हो हीनयान, हमें बोला जाएगा हम महायान बड़ी गाड़ी में चलते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या लिखा है यहाँ, तो मैटर फंस गया। और जब मैटर फंसा तो दो धर्म निकल के आए, एक हीनयान बुद्ध और एक महायान बुद्ध। बिल्कुल चिंता मत करें, आगे सब समझाएंगे। अब आते हैं हम पहले हीनयान बुद्ध। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको कहा जाता है श्रव का यान। श्रव का यान मतलब छोटा, सर्प का यान छोटा यान, श्रव का यान। अब इसमें पूछते हैं भाई बुद्धा कौन है? दोनों में फर्क यही था, एक बोलते थे बुद्धा भगवान है, एक बोलते थे नहीं बुद्धा सिर्फ एक अच्छी आत्मा है, अच्छे इंसान है। तो बुद्ध अपने आप को खुद भी भगवान नहीं मानते थे। तो हीनयान वो धर्म होगा जो एकदम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स को मानता होगा और आजू बाजू की बातों पे विश्वास नहीं करता होगा, पुराना टाइप का बुद्धिज्म। तो भाई इन्होंने बोला हमारा दूसरा नाम श्रवकायान है। और बुद्धा कौन है? तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया भाई बुद्ध कोई भगवान अगवान नहीं है, बुद्ध एक अच्छी आत्मा है, बुद्ध एक अच्छी आत्मा है। अब भाई ये कैसा धर्म होगा? ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, पुरानी बातों को मानने वाला धर्म ये होगा। फिर उनसे पूछा गया अच्छा आप इस धर्म में करते क्या हो? तो उन्होंने बोला हम सेल्फ साल्वेशन करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि बनने की कोशिश करते हैं। हम इतना ध्यान कर लेंगे कि हमको निर्वाणा, महानिर्वाणा मिल जाए। महापरिनिर्वाणा मतलब जब मृत्यु मिले तो मोक्ष मिल जाए, हमको निर्वाणा मिल जाए, हम सारी डिजायर से मुक्त हो जाएं। हमको ये मतलब ना रहे कि वो किसी के साथ आईसीएच चला गया तो हमको दुख हो रहा है, नहीं। हीनयान वाले सब अपने बारे में सोचेंगे, हीनयान बाहर लोगों के बारे में सोचेगा नहीं, बोलेगा सेल्फ साल्वेशन, हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, बाकी लोग चाहे भाड़ में जाएं। क्या ये आइडियल वर्शिप करेंगे, मूर्ति पूजन करेंगे? नहीं भाई, ये नहीं करेंगे, ये आइडियल वर्शिप या मूर्ति पूजन नहीं करेंगे, ये आइडियल वर्शिप या मूर्ति पूजन कभी नहीं करेंगे। और इनकी भाषा क्या होगी? पाली, जो नॉर्मल बुद्ध ने अपनी भाषा बताई थी पाली। आप देखेंगे महायान बुद्ध इसके बिल्कुल अलग चला जाएगा, वो मूर्ति पूजन भी करेगा, वो भाषा भी संस्कृत रख लेगा। मैंने क्या बताया था, बाद में जो बुद्ध धर्म था वो मिलके कैसा हो गया? हिंदू धर्म जैसा। तो महायान जो बनेगा वो हिंदू धर्म जैसा हो जाएगा। अभी देखेंगे हम। तो हीनयान में हमने कौन कौन सी बातें देखी? इसका नाम श्रवयान है, और ये बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, सिर्फ आत्मा मानते हैं। ये एकदम रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है। ये सेल्फ साल्वेशन मतलब स्वयं की मुक्ति की बात करता है, पाली इसकी भाषा है, और मूर्ति पूजन ये नहीं करता है। अब आता है भाई बड़ा खेल, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, और ये थोड़ा सा टफ भी है। टफ इन द सेंस अपन आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला हीनयान क्या है? हीनयान भी सब अलग अलग जगहों में बटा हुआ है। कोई हीनयान कश्मीर में पैदा हुआ, कोई हीनयान गुजरात में पैदा हुआ, इस हिसाब से हीनयान अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो भाई जो हीनयान सबसे पहला जो बना उसको कहा गया स्थाविरवादिन या थेरावादिन। थेरावादिन को हम अलग से भी पढ़ेंगे बाद में, सिर्फ एक ही को अलग से पढ़ना है। तो स्थाविरवादिन या थेरावादिन। अब इन्होंने क्या बोला? स्थाविरवादिन या थेरावादिन। स्थाविरवादिन मतलब स्थिर, जो स्थिर रह गए। थेरावादिन मतलब एकदम सेटल हो गए। उनका ये मतलब था कि सबसे पहला स्कूल, ये पहला बुद्ध का स्कूल है। और ये जो पहला बुद्ध का स्कूल है स्थाविरवादिन या थेरावादिन वाला, ये सिर्फ किन की बातों को मानता है? त्रिपिटक को।
इनको फालतू की इधर उधर की बातों से मतलब नहीं है, ये सिर्फ त्रिपिटक को मानता है। इसके बाद आता है सर्वस्त्रवादिन। स्थावरवादिन जो लोग थे उनको लगा यार ये थोड़ी सी जगह में सेटल होके रह गए हैं, तो भाई अशोक साहब आए, उन्होंने बोला हम बात करेंगे सर्वस्त्रवादिन। सर्वस्त्र मतलब सभी जगहों में हमारा एक एक जो वादा है वो पहुंचना चाहिए। उन्होंने बात करी सर्वस्त्रवादिन, और जैसे ही सर्वस्त्रवाद की बात करी तो सर्वस्त्रवाद में अशोक के टाइम पे ये कश्मीर और सेंट्रल एशिया वाले इलाके में फैलता चला गया, मतलब देश के बाहर ये जाना शुरू हो गया। इसके बाद आता है, अब ये जो सर्वस्त्रवादिन है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। सर्वस्त्रवादिन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है आपका विभाषिका और एक है स्वतंत्रिका। एक है आपका विभाषिका और एक है स्वतंत्रिका। भाई बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लिखते चलना है, रिवीजन करना है, ये याद होता है, एग्जाम से पहले भी रिवीजन करके आपको जाना ही पड़ेगा। तो भाई बात हुई विभाषिका। विभाषिका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, मान लीजिए हवा चल रही है, तो ये हवाओं को बिल्कुल रियलिटी को इनडायरेक्टली परसीव करते हैं। इनडायरेक्टली मतलब मैं आपको सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। विभाषिका बोलेगा ये हवा चल रही है, इसके पीछे किसी अद्वितीय शक्ति का काम है। इनडायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्ट मानेंगे ही नहीं, इनडायरेक्टली ये जो हवा चल रही है इसके पीछे बुद्ध की कोई प्रेरणा होगी, ये जो पानी बह रहा है बुद्ध की कोई, इनडायरेक्टली मानेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से मानेंगे। लेकिन स्वतंत्रिका, स्वतंत्रिका मतलब जो दिख रहा है, सौ मतलब सी, जो दिख रहा है हम उसको मानेंगे। हवा चल रही है, हाँ चल रही है, पानी चल रहा है, हाँ चल रहा है। तो स्वतंत्रिका जो एकदम डायरेक्टली परसीव करेंगे चीज़ों को, और विभाषिका जो इनडायरेक्टली परसीव करेंगे। तो जो इनडायरेक्टली परसीव करेंगे वो किसी चीज़ को मानेंगे, अगर वो इनडायरेक्टली परसीव कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से किसी बात को लेके चल रहे हैं, तो वो किसी और चीज़ को मानेंगे कि इस किताब के अनुसार ये सब हो रहा है। तो वो किताब कौन सी होगी? महाविभाषिका सूत्र। महाविभाषिका सूत्र, तो एक उन्होंने सूत्र बना लिया कि महाविभाषिका सूत्र करके एक सूत्र है जिसके अनुसार पृथ्वी में सब कुछ चल रहा है। तो क्या स्वतंत्रिका जो देख रहा है वो ये मानेगा? वो कभी नहीं मानेगा, पागल थोड़ी है जो ये मानेगा। आगे चलते हैं, आगे आता है महासंगिका। अब देखिए आप, पहले वाले ने क्या बोला, हम थे थेरावादिन, स्थाविरवादिन, स्थिर हो गए। दूसरे वाले ने बोला नहीं स्थिर नहीं होना है, सर्वस्त्रवादिन, हम फैलेंगे। तीसरे वाले ने बोला महासंगिका, एक बड़ा संघ बना लो, महासंघ बना लो, सब लोगों को एक साथ लेके आ जाओ, हो गया क्या? महासंगिका। अब महासंगिका लोगों को कहीं तो रखेंगे। अब उस समय आपका 5 स्टार होटल तो था नहीं, तो कहाँ रखेंगे? गुफाओं में, पुराने ज़माने के लोग हैं तो कहाँ रखेंगे भाई? अजंता, एलोरा और कार्ला की केव्स। यहाँ हम देखेंगे विहार करके एक जगह बनती है, आगे देखेंगे विहार क्या होते हैं। तो भाई एलोरा, अजंता और कार्ला की केव्स में इनको रखा गया, और इसी को माना जाता है जब ये लोग यहाँ पे मिले, महासंगिका मतलब कुछ बड़ा करने की अपेक्षा से मिले कि हम अपने धर्म को बहुत विस्तार करेंगे। इस समय इन लोगों ने महायान बुद्धिज्म की नींव रख दी। कैसे नींव रखी? ये महासंगिका 3 हिस्सों में बटा। एक को कहा गया लोकोत्तरवाद। लोकोत्तरवाद क्या होता है? हमारे यहाँ होता है ना पाताल लोक, यहाँ जहाँ अपन रह रहे हैं, मेरे को इस लोक का नाम याद नहीं आ रहा है, और एक होता है स्वर्ग लोक। 3 लोक बना दिए गए। अब ये लोक वगैरह की बातें किस में आती थी? वेदों में। तो लोक उत्तरवाद का आप मतलब समझिए, लोक उत्तरवाद का मतलब है इस लोक के परे, इस लोक के उत्तर में, जब इस लोक से बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या लाइफ चली है। तो इन्होंने क्या किया, बुद्ध की पूरी बायोग्राफी, मतलब बुद्ध कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, कब ज्ञान मिला, इसको एक बुक में लिखा, और उसको कहा, उस बुक को लिखा किसमें? संस्कृत में। यही तो झोल हो गया साहब। बुद्ध क्यों फेमस था? क्योंकि वो पाली में बात करते थे, इन्होंने बात कर दी संस्कृत में। बोले हम किसी से कम नहीं है, हम ब्राह्मणों के हिसाब से बात कर सकते हैं। और ये कंपटीशन इंसान को ले डूबता है। फिर हम आते हैं कुकीतिया। तो एक कुकुतिया नाम का जो एक वो बना, उन्होंने बुद्ध को क्रोनोलॉजी में बांट दिया, इस डेट में ये हुआ, इस डेट में ये हुआ, इस डेट में ये हुआ। तो एक ने संस्कृत में पूरी कहानी लिख दी, एक ने क्या लिख दिया, इस डेट में ये हुआ, इस डेट में ये हुआ, इस डेट में ये हुआ। और कैकेतिया ने क्या किया? कैकेतिया ने अजंता और एलोरा में बुद्ध की पेंटिंग्स बना दी। अरे भाई, मूर्ति पूजन ही तो नहीं करना था, फोटो की पूजा ही तो नहीं करनी थी, अगरबत्ती तो नहीं लगानी थी। बस आपने क्या किया, आपने सीधे करके कैकेतिया नाम की जगह, कैकेतिया जो एक सेक्ट बना, उसने क्या किया, अजंता एलोरा में इनकी फोटो लगा दी। जैसी फोटो लगी तो लोग बोले अरे यही बुद्ध है, हाथ जोड़ लो। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़ा, वहीं से महायान बुद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो लोकोत्तरवाद, कुकीतिया और कैतिका। लोकोत्तरवाद, कुकुतिका और कैतिका, ये 3 नाम हमको याद रखने हैं। और लास्ट में आता है एक सामित्य। सामित्य भाई गुजरात, सिंध और वल्लाभी वाले इलाके में हुआ। ये मोस्ट नॉन पॉपुलर महायान सेक्ट है, मतलब महायान वाले इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं,
क्योंकि ये जो है ये आत्मा की थ्योरी को रिजेक्ट ही कर देता है। ये सिर्फ अपने बारे में बात करता है, आत्मा की थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चौथा वाला, आपको सिर्फ ये वाले याद रखने हैं, लोकोत्तरवाद और विभाषिका जो अपन ने पहले पढ़े। अब आते हैं हम भाई महायान बुद्ध में। महायान बुद्ध भाई वहाँ तो बनेगा नहीं पाटलिपुत्र के पास। अगर आप उसी के घर में जाके जहाँ पे बुद्ध हैं वहीं पे अगर आप कुछ स्टार्ट कर दो तो वहाँ तो काम होने से रहा। इन्होंने कहाँ स्टार्ट किया? आंध्र प्रदेश में। भाषा क्या थी? हीनयान की पाली थी, तो इनकी क्या होगी? संस्कृत। क्योंकि मैंने क्या बोला था, इनको अपने आप को महान दिखाना है, बड़ा दिखाना है। बोलेंगे हाँ अगर ब्राह्मण संस्कृत में बात करेगा तो हम लोकल लैंग्वेज पाली में क्यों बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा पड़ोसी इंग्लिश में बात करेगा तो हम बिहारी में बात तो नहीं करेंगे, देहाती में बात तो नहीं करेंगे। कहने की बात सिर्फ इतनी है। तो वो भी इंग्लिश सीखने को जाएंगे, और जब ये भी इंग्लिश सीखने को जाएंगे तो ये किस में बात करेंगे? संस्कृत में। वे ये बोलेंगे यार हमारे धर्म को ऊंचा बनाना है, ऐसा करो बुद्ध की मूर्ति बना दो। तो आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजन, उसकी बात करेंगे। ये बुद्ध को भगवान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? धर्म को बड़ा बनाना है भाई, भगवान नहीं मानेंगे तो काम कैसे चलेगा। उन्होंने बोला बुद्ध जो थे वो अवतार थे, किसका? भगवान का, इनकारनेशन ऑफ गॉड। और इनने एक विचार दिया जिसको कहा गया बोधिसत्वा। बोधिसत्वा क्या होता है? मैंने आपको बताया था हीनयान किसकी बात करेगा? सेल्फ साल्वेशन, स्वयं की सिद्धि की बात करेगा। लेकिन बोधिसत्व क्या बोलेगा? मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं इतना पढ़ चुका हूं, मैं इतना एनलाइटन हो चुका हूं कि मैं अपना खुद का साल्वेशन रोक के, अपनी खुद की मुक्ति रोक के इस समाज की मुक्ति के लिए कार्य करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद की मुक्ति रोक के समाज की मुक्ति के लिए काम करेगा वो क्या हो जाएगा? बोधिसत्व। इसका दूसरा नाम मंत्रायण भी है, और ये आत्मा और रीबर्थ में भी मानते हैं। आत्मा में तो मानना ही पड़ेगा, लोगों को भटकाएंगे कैसे। अब ये जो महायान स्कूल है ये आगे चल के 3 हिस्सों में बढ़ गया। एक स्कूल बना योगचर्य। योगचर्य मैंने बताया था बुद्ध का योगा क्या है? मेडिटेशन। बाबा रामदेव वाली पीटी नहीं है। तो योगचर्य जो स्कूल बना वो क्या था? मेडिटेशन इसका मेन चीज था। साथ ही साथ असंग और वसुबंधु, ये आपको लास्ट ईयर ही पूछा है भाई। ये संत किससे जुड़े हुए हैं? तो असंग और वसुबंधु ये दो ऐसे संत थे जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेडिटेशन इनका मेन एम था तो नाम क्या पड़ा? योगचर्य। अब आपको कुछ तो बताना पड़ेगा ना, क्या करो कि साल्वेशन मिले। उन्होंने बोला कुछ नहीं करो, हाथ जोड़ के बैठे रहो, योग कर लो, साल्वेशन मिल जाएगा। तो एक बना योगचर्य। एक बना यहाँ पे भाई नागार्जुन करके एक स्कॉलर आए, और नागार्जुन ने अपना एक कंसेप्ट दिया शून्यवाद का। ये कहीं पे लिख ले, शून्यवाद इज गिवन बाय नागार्जुन। तो नागार्जुन साहब ने शून्यवाद दिया और उन्होंने मध्यमक करके स्कूल खोला। मध्यमक करके स्कूल का मतलब था हमको इधर उधर की बातों से मतलब नहीं है, हमको अपना कॉन्शियस माइंड देखना है, जो मेरे मन में चेतना जाग रही है उसके बारे में हमको देखना है। क्योंकि बाहर का जो भी चीज़ है, आडंबर, अंधविश्वास है, वो मिसलीडिंग है, वो आपको भटका के रख देगा। जो इंस्टाग्राम में आप रील्स देख रहे हो कि फलाना यहाँ गया है, वो आपको भटका के रख देगा। आप पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा पाओगे। तो इससे बेहतर क्या है, आप नागार्जुन का शून्यवाद फॉलो करें। और एक बना आपका मंत्रायण। ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को मानते थे। अभी हम देखेंगे अवलोकितेश्वर कौन है। अवलोकितेश्वर एक बोधिसत्व हुए जिनकी लोग पूजा करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो महायान सेक्ट है या महायान जो धर्म है बुद्ध का, उसमें लोग बोधिसत्व को मानते हैं, बुद्ध को भगवान मानते हैं और बोधिसत्व की पूजा करते हैं। सेम चीज़ ये बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को मानते हैं। बोधिसत्व कौन होते हैं? जो अपनी मुक्ति छोड़ के दूसरों की मुक्ति के लिए काम करे। थेरावेदा स्कूल मैंने बताया था भाई, थेरावेदा पहला स्कूल जो ठहर चुका है, थेरावेदा। स्थावरवादन वाला जो स्थिर हो चुका है, थेरावेदा जो ठहर चुका है, दोनों एक ही है। इनका क्या भाषा थी? और थोड़ा एक सेक्ट था, अपन ने पढ़ा वहाँ पे अभी। भाषा क्या होगी? पाली। हीनयान से निकला तो भाषा क्या होगी? पाली। विभाजी अवधा, टीचिंग्स ऑफ एनालिसिस, जो भी बात बुद्ध कह के गए हैं उसका एक एनालिसिस करो, परीक्षण करो, उन बातों पे गौर करो। और इसके लिए इन्होंने एक किताब लिखी बुद्ध घोष ने। बुद्ध घोष नाम के एक स्कॉलर हुए, उन्होंने एक किताब लिखी विशुद्धि मग्ग। ये पाली में टर्म है विशुद्धि मग्ग। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इसका नाम बनेगा विशुद्धि का मार्ग। अपने आप को शुद्ध करने का मार्ग क्या है वो किस किताब में लिखा गया? बुद्ध घोष की विशुद्धि मग्ग में। और ये क्या बताती है? पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन का मतलब है ये आपको शुद्ध होने का रास्ता बताती है।
इसके बाद ये सम 8 फोल्ड पाथ जो हमने पढ़ा था उसमें समता विपासना को मानते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कलेश को खत्म करने की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि इनकी भाषा पाली है और इसमें बुद्ध घोष ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था विशुद्धि मग्ग। अब आते हैं वज्रयान स्कूल। भाई वज्रयान स्कूल वो है जिस समय आते आते तक बुद्ध एकदम हिंदू धर्म में बदल गए थे। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। बुद्ध को इन्होंने हाथ में एक वज्र पकड़ा दिया इंद्र की तरह, वो हाथ में थंडर बोल्ट लेके खड़े हैं बुद्ध। मैं अब फोटो दिखाऊंगा अभी आपको। बुद्ध हाथ में थंडर बोल्ट लेके खड़े हैं और तंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। तांत्रिक बुद्धिज्म बोला जाता है इसको। तांत्रिक बुद्धिज्म मतलब तंत्र मंत्र की सहायता ले रहे हैं बुद्ध। हाथ में थंडर बोल्ट पकड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स रिचुअल कर रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, हल्दी चढ़ा रहे हैं, अलग अलग आडंबर कर रहे हैं। कब बना ये? 900 CE में, बहुत लेट। इनकी एक और डीटी हो गई तारा, आसमान में देख के तारों की पूजा करते थे। और वेदा बेस्ड, जैसा वेदों में बात करी गई उस पे आधारित ये बन गया। ये ऐसे लोग बनाएंगे जो हिंदुइज्म को छोड़ना भी नहीं चाहते थे और बुद्ध की बातों को भी अपनाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या बना लिया? वज्रयान स्कूल। और आखिरी में आता है जेन स्कूल। ये जो भी लोग, अगर आप निंजा हथौड़ी वगैरह देखते होंगे तो उसमें उन लोग ऐसी पालथी मार के जेन मेडिटेशन करते हैं। जेन मेडिटेशन, जहाँ पीछे डंडी भी पड़ती है। अगर आपने देखा हो और आपको ये याद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो भाई जेन स्कूल, अब जेन स्कूल क्या था? जो चाइना से टांग अड़ा रहा था अलग से। हिंदुस्तान के स्कूल उसको पसंद नहीं आ रहे थे तो उसने बोला चाइना से हम टांग अड़ाएंगे। तो कौन सी डायनेस्टी ने? टांग डायनेस्टी ने इसको बनाया। बुद्धिज्म का सबसे, ये महायान सेक्ट जो वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, और इसका सबसे फेवरेट चीज़ क्या है? मेडिटेशन, ध्यान लगाना। मैंने आपको बताया जैन मेडिटेशन बड़ा फेमस है। यहाँ पे आपके स्कूल्स खत्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं सिंबल्स पे। क्या है? बुद्ध के जितनी भी बातें हुई है उसमें हर सिंबल की अपने आप में एक वैल्यू है। हर सिंबल कुछ कहता है। जैसे जो आपका लोटस है, जो कमल है, ये देखिए मैं यहाँ पे फोटोज निकाल के लाया हूँ। ये जो कमल है ये कह रहा है कि अभी बुद्ध पैदा हुए। लोटस का कहना है कि बुद्ध का जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है। तो लोटस और बुल मतलब एक बैल और एक कमल का मतलब है कि बुद्ध अभी पैदा हुए हैं। हॉर्स, कौन सा हॉर्स था? कंतक, मैंने बताया आपको, जिसको क्या बोला जाता है? महाभिष्क्रमना। इसको ग्रेट गोइंग फॉरवर्ड, जब बुद्ध अपना घर छोड़ के बाहर आ गए थे। ये देखिए ये उसकी फोटो है। इसके बाद आगे चलते हैं। बोधि ट्री। बोधि ट्री वो जगह है जहाँ पे उन्होंने सरमन दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था जहाँ पे। वो जगह थी कौन सी? बोधि ट्री वाली। पेड़ के नीचे तो सरमन दिया था उन्होंने। तो उस जगह पे जब उन्होंने बात कही उसको कहा गया बोधि ट्री एंड व्हील। व्हील का मतलब कई जगह पे बुद्ध होता है। बुद्ध को कई स्थानों पे एक चक्र के रूप में दिखाया जाता है कि एक चक्र है उसमें, उसको बुद्ध कहा जाता है। और आखिरी में आता है स्तूप। कई लोग सोच रहे होंगे स्तूप क्या होता है। भाई स्तूप ना ऐसे करके एक अंडे जैसे आकार का एक बिल्डिंग होती है, उसको कहा जाता है कि बुद्ध उसके नीचे, तो उसको कहा जाता है कि स्तूप मतलब डेथ। बुद्ध को मरने के बाद जब बुद्ध को मोक्ष मिल गया था तो वहाँ पे रखा गया, ऐसा कहा जाता है। पढ़ेंगे स्तूप आखिरी में एकदम। बोधिसत्वा मैंने बताया था, बोधिसत्वा। तो 4 इंपॉर्टेंट बोधिसत्वा हमको याद रखने हैं। 4 इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं भाई? एक तो अवलोकितेश्वर मैंने बताया। अब इनको पद्म पानी भी कहा जाता है। ये अपने हाथ में लोटस लेते हैं और अजंता में देखने को मिलते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये अजंता में ही क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहीं से महायान सेक्ट की, मैंने बताया, लोकोत्तरवाद शुरुआत वहीं से हो रही थी, तो ये भी वहीं से आएंगे। तो ये देखिए इनकी फोटो, ये आपके अवलोकितेश्वर। इसके बाद एक आते हैं आपके वज्रपानी। वज्रपानी, ये बुद्ध को पावर्स दी गई जब यहाँ पे, तो इनका नाम रखा गया वज्रपानी। तो वज्रपानी नाम के एक बोधिसत्व हुए जो बुद्ध की पावर्स के बारे में बात करते थे। एक हुए आपके मंजूश्री, जो बुद्ध के विजडम के बारे में बात करते थे कि कैसे उनको मोक्ष मिला, तो वो अजंता में हमको ये भी देखने को मिलते हैं। और एक हमको मिलते हैं सामंत भद्र। अब ये सामंत भद्र क्या है? जैसे अपने यहाँ एक ट्रिनिटी है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे बुद्ध में है सामंत भद्र, शाक्य मुनि और बुद्ध। ये 3 लोग यहाँ पे हैं, तो ये ट्रिनिटी का हिस्सा बनते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? अवलोकितेश्वर, वज्रपानी, मंजूश्री और सामंत भद्र। इसके बाद हम आते हैं नवयान बुद्धिज्म। भाई ये कौन सा बुद्धिज्म आ गया? कई लोग तो सोच में पड़ जाएंगे, अरे अभी तो खत्म हुआ था, वज्रयान खत्म हुआ, हीनयान, जैन, महायान, थेरावेदा, ये कौन सा नया आ गया? कोई नया नहीं आया है। आज़ादी के बाद BR अम्बेडकर साहब, जो खुद एक पिछड़े वर्ग से आते थे या हरिजन वर्ग से आते थे, उनको ये लगा कि यार ये हिंदू धर्म, वैसे ही वो हिंदू धर्म से थोड़ा सा चिढ़ते थे। उन्होंने गीता जलाई थी, गीता को बहा दिया था
एक उसमें तालाब में जाके, महू में। तो भाई वो उन्होंने कहा यार ऐसा करते हैं, जो बुद्ध जाति धर्म की बात नहीं करता हम उसको मानते हैं। तो ये जो धर्म बनाया B.R. अम्बेडकर ने, उसको कहा गया नवयान बुद्धिज्म। इस धर्म को कहा गया नवयान बुद्धिज्म। और ये किसके बारे में बात करेगा? केवल और केवल क्लास स्ट्रगल और सोशल इक्वालिटी के बारे में बात करेगा। क्लास स्ट्रगल और सोशल इक्वालिटी के बारे में बात करेगा। जाति धर्म जो विवाद चल रहा है उसके बारे में ये बात करेंगे। अब आते हैं अरहत। अरहत कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको निर्वाणा मिल चुका है, या ऐसे लोग जो निर्वाणा पाने के एकदम करीब है। बोधिसत्व और अरहत में क्या फर्क है? बोधिसत्व वो लोग हैं जो खुद के निर्वाणा की चिंता नहीं करते, वो कहते हैं मेरे को जो ज्ञान मिला है मैं उसको लोगों में बांटूंगा। और अरहत वो लोग हैं जिनको ज्ञान मिल चुका है, उनको निर्वाणा मिल चुका है। निर्वाणा का मतलब मरना नहीं है, निर्वाणा का मतलब है, मैंने पहले भी बताया, डिजायर से मुक्त हो जाना। ये इच्छा ना रखना कि वो फलाने के साथ ICH गया है तो मैं क्यों नहीं गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से फेमस अरहत हुए हैं, जैसे राहुल, नागार्जुन, दलाई लामा साहब। दलाई लामा साहब, भाई दलाई लामा साहब की तो आप फोटो भी देख सकते हैं। अभी आप नेट पे डालेंगे तो दलाई लामा साहब की आपको फोटो मिल जाएगी। तो दलाई लामा साहब हुए हैं बड़े फेमस यहाँ पे। और ये जो दलाई लामा साहब हैं भाई, ये इस समय के 14th दलाई लामा है, ये अभी जो प्रेजेंट है इंडिया में है और धर्मशाला में रहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे नागसेन। नागसेन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि उन्होंने एक किताब लिख दी है जिसका नाम है मिलिंद पनोह। तो नागसेन ने एक किताब लिख दी मिलिंद पनोह, इसीलिए नागसेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं भाई बुद्धिस्ट लिटरेचर पे। बुद्ध की किताबें कौन कौन सी? कौन सी किताब है जो बुद्ध के समय से और बुद्ध के बाद भी चलती रही? तो मैंने बताया था भाई, पहली काउंसिल में मिले थे, इसका कोड था राम। वहाँ पे 3 पिटक बनाए गए। बोले मालिक तो चले गए, अब हमें किताब दे दो, तो उन्होंने 3 पिटक बनाए। 3 पिटक कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विन्न पिटक और अभिनय पिटक। तो सुत्त पिटक में बोला गया भाई बुद्ध ने जो जो बोला है उसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो। और उसको ना निकायों में बांट दिया गया, अलग अलग 5 निकाय बनाए गए। इंपॉर्टेंट नहीं है निकाय, कुछ फेमस निकाय मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक आगुंतर निकाय, एक दिग्ग निकाय, नहीं है इंपॉर्टेंट। सुत्त पिटक क्या है? मेन टीचिंग्स, जो सुत्त है, जो एकदम सार है बुद्ध के ज्ञान का, वो है सुत्त पिटक। फिर आता है विनय पिटक। विनय पिटक का मतलब है अगर मैं कहीं संत बन रहा हूँ बुद्ध का और मैं जा रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या विनय भावना होनी चाहिए, मेरे अंदर कौन से गुण होने चाहिए कि मेरे को विनय मिले, मेरे को लोगों के सामने आदर मिले। तो उन्होंने बोला भाई जो एक संत के लिए रूल्स होते हैं ना, मोनेस्टिक रूल्स, जो इंसान बुद्ध के संग में शामिल है उसको कुछ तो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि एक वो विनयपूर्ण आचरण रख सके, उसको कहा गया विनय पिटक। और लास्ट रहा गया अभिधम्म पिटक, जिसमें उनकी टीचिंग्स को सिस्टमाइज तरीके से रखा गया और उनको एक्सप्लेन किया गया। पहले में क्या किया? सुत्त पिटक में जो सार था वो रख दिया। विनय पिटक में विनय से कैसे जीना है, विनयपूर्ण जीवन कैसे जीना है, रूल्स बता दिए। और अभिधम्म पिटक में जितना भी कुछ दिया है धम्म के बारे में, बुद्ध के बारे में, उसको एक सिस्टम रूप से रखा गया और उस टीचिंग को एनालाइज किया गया, एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद आती है किताब महावंसा और दीपवंसा। ये दोनों किताबें श्रीलंका में लिखी गई। महावंसा और दीपवंसा दोनों ही किताबें श्रीलंका में लिखी गई हैं। और इन दोनों ही किताबों में जो महावंसा है, तो महा का मतलब होता है ग्रेट, तो नाम हो जाएगा ग्रेट क्रॉनिकल। और दीपवंसा, दीप का मतलब होता है आइलैंड, तो इसका नाम हो जाएगा क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड। तो महावंसा और दीपवंसा किसकी किताबें हैं? बुद्ध धर्म से संबंधित। इसके बाद आती है महावस्तु। ये कौन सी किताब है भाई? महावस्तु किताब है ही। अब देखो हीनयान सेक्ट ना इतना सह चुका था कि तुम हीन हो, तुम हीन हो, तुम हीन हो, तो वो एकदम सन्नबन्न हो गया। बोले यार हमको बहुत हीन बोल दिया गया, अब हम जो अपनी किताब लिखेंगे उसका नाम महा रख देंगे। तो उन्होंने बोला भले ही हमारा नाम तुमने हीन रख दिया, लेकिन हमारी किताब का नाम क्या है? हमारे पास जो वस्तु है वो महान है। तो उन्होंने बोला हमारा नाम है महावस्तु। तो इन्होंने अपनी किताब का नाम क्या रखा? महावस्तु। तो ये किसकी? बुद्ध की बायोग्राफी है, लेकिन किस सेक्ट की है ये? हीनयान सेक्ट की। हीनयान धर्म वालों की जो बायोग्राफी है बुद्ध की, वो कहलाती है महावस्तु। ठीक है, तो अब महायान वाले क्या बोलेंगे? ठीक है तो महान रख लो, तो हम ललित रख लेते हैं। इन्हें नाम रख लिया ललित वस्तु। तो ललित वस्तु किसकी बायोग्राफी होगी? बुद्ध की, लेकिन महायान सेक्ट की। और एक आती है बुद्ध चरित्र। बुद्ध के बारे में पूरा जीवन शैली, बुद्ध क्या थे, ये किताब लिखी अश्वघोष ने। अब जब जहाँ नाम आ ही गया है अश्वघोष, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अश्वघोष ने चौथी काउंसिल जो हुई थी कश्मीर में, याद है आपको, जहाँ पे पूरा मैटर फंसा था, मैंने बताया था आपको। चौथी काउंसिल में ये डिप्टी थे।
चौथी काउंसिल में ये डिप्टी थे, वसुमित्र थे, कक्वा वसुमित्र थे, ये डिप्टी थे वसुमित्र के, साथ में काम करते थे। अब आता है भाई थेरी गाथा। थेरी गाथा लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज में था और मेरे से नहीं बना था, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर डाला है। थेरी गाथा भाई असल में पाली भाषा में, लेकिन मगधी लैंग्वेज में, मतलब लिखाई जो है वो पाली में है लेकिन भाषा मगधी है। जैसे अभी आप इंग्लिश करते हो ना, लिखते हिंदी हो लेकिन लिखते किस में हो, इंग्लिश में, उसी टाइप से ये पोयम है। और ये लिखी किसने है? वुमेन ने। जो महिला संत है ना, साध्वी बुद्ध में, उन्होंने ये लिखी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ बनाई बुद्ध ने नहीं, बुद्ध के फॉलोअर्स ने, राजाओं ने बनाई। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में बनी, कुमारगुप्त ने बनाई। विक्रमशिला बिहार में बनी, धर्मपाल ने बनाई। सोमपुरा वेस्ट बंगाल, धर्मपाल। ये अब जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये फैक्ट्स हैं। अब मैं इसको यहाँ पे ना समझा नहीं सकता हूँ आपको, या तो ये आपको रटनी पड़ेंगी, या फिर जब आप गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, पाल साम्राज्य पढ़ेंगे, मैत्रक साम्राज्य पढ़ेंगे, इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको अलग से इनकी यूनिवर्सिटीज एक एक पता चल जाएंगी। अब हम आते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पे। तो भाई बुद्ध का जो सबसे फेमस टेम्पल है, जो एकदम बोधि ट्री के पास बनाया गया है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको कहा जाता है महाबोधि टेम्पल। जहाँ बोध हुआ था ज्ञान का, जब ज्ञान का बोध हुआ उस चरण को कहते थे समबोधि। जब जहाँ पे मंदिर बनाया गया उसको कहा गया महाबोधि। ये बोध गया बिहार में है। इनलाइटमेंट मिला था, ज्ञान मिला था यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम क्या बन गए थे? गौतम बुद्ध बन गए थे। आगे आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमारगुप्त ने बनाई थी, ये यूनेस्को में शामिल हो चुकी है। अब आते हैं भाई विहार। विहार क्या होता है? सिंपल भाषा में समझना है। विहार का मतलब है जहाँ इंसान विहार करता है। नौका विहार नाम सुना होगा। विहार का मतलब क्या होता है? जहाँ इंसान रहता है। विहार मतलब घर, रूम। तो सिंपली आप समझ लीजिए एंशिएंट बुद्धिस्ट टर्म फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जहाँ पे संत लोग रहेंगे, संत के आराम करने की कुटिया। अब ये कुटिया नहीं है क्योंकि ये गुफाओं में काट पीट के बनाई गई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए रूम के रूम बने हुए हैं, ये लॉज है, यहाँ बैठ के आराम करेंगे। तो ये हो गया आपका विहार, जहाँ विहार करते हैं लोग। फिर आता है एक चैत्य। तो चैत्य क्या होता है भाई? ये पूरे टाइम विहार तो करते नहीं रहेंगे, हमको चेतना भी जगानी है, चैत्य भी जाना है। चेतना जगाने के लिए चैत्य जाएंगे, चैत्य में जाके क्या करेंगे? प्रेयर। तो जो चैत्य होगा वो आपका क्या कहलाएगा? इज इट अ श्रीन सेंचुरी टेम्पल प्रेयर हॉल। ये एक प्रेयर हॉल है। और दोनों ही चीज़ें, चैत्य भी और विहार भी, ये गुफाओं में मिलेंगी। अजंता, कारले, सबसे बड़ा चैत्य जो है ये देखिए कारले केव्स में बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा चैत्य हमको देखने को मिलता है, सबसे बड़ा प्रेयर हॉल देखने को मिलता है। अब आते हैं स्तूप। मैंने बताया था ना स्तूप क्या है? अंडे जैसे आकार का है जिसके नीचे बुद्ध हैं। असल में स्तूप में रेलिक्स रखे जाते हैं। रेलिक्स का मतलब होता है बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें, बुद्ध की अस्थियां नहीं, जुड़ी हुई चीज़ें, जो ओरिजिनल बुद्ध की चीज़ें थी ना, उनको रखा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे आपको पहले समझा देता हूँ क्या रखा जाता है, कैसे रखा जाता है। भाई ये जो है ना बीच में यहाँ पे रेलिक्स होते हैं, ये सेंटर वाली जगह पे। इसके बाद इसके ऊपर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बुद्ध को जो रेलिक्स थे उनको गड़ाया गया और उसके ऊपर मिट्टी जो थी वो जमा होते चली गई। तो इस तरीके से एक आकार का वो बन गया, तो उसको एक सिंबल मान लिया गया, एक चित्र मान लिया गया कि ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ नीचे बुद्ध के रेलिक्स रखे जाते हैं। उसके बाद ऊपर से एक ऐसा अंडा बनाया जाता है, तो उसका नाम भी क्या होता है? अंडा। तो ये जो इलाका बनाया जाता है ना, ये इसको कहा जाता है अंडा। इसके बाद नीचे एक जो बॉर्डर बनाई जाती है उसको कहा जाता है मेधी। नीचे वाली बॉर्डर को कहा जाता है मेधी, ऊपर वाली चीज़ को कहा जाता है अंडा। और इसके ऊपर ये एक ऐसा बॉक्स बनता है, उसको कहा जाता है हर्मिका। और ऊपर सबसे ऊपर बनता है छत्र। और इसके आजू बाजू ये अगर आप ध्यान से देखें, ये एक गेट, ये दो गेट, तीन गेट और चार गेट, ये चार गेट बने हैं। इन गेट को कहा जाता है तोरण द्वार। तोरण द्वार, तो इन गेट्स को कहा जाता है तोरण द्वार। तो चार द्वार बने जिनको कहा गया तोरण द्वार। सिर पे एक छतरी लगा दी, बीच में एक हर्मिका लगा दी, अंडे में उसको रखा गया, नीचे अंडा हो गया, और साइड की बॉर्डर को क्या कहा गया? मेधी। तो मेधी, अंडा, हर्मिका, छत्र और तोरण द्वार। और यहाँ आजू बाजू एक परीक्षणा पथ बनाया गया कि आजू बाजू आप घूम लो। ये घूमने वाला कंसेप्ट आपके हिंदू धर्म से आता है। अब भाई थोड़ी बहुत हिम्मत बची है अगर, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर ऑलरेडी हो गया है, मैं खुद भी थक गया हूँ उसको पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ज़रूरी है।
तो थोड़ी बहुत मुद्राएं हम देख लेते हैं भाई। अब ना बुद्ध अलग अलग स्थिति में बैठते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, उसको अलग अलग मुद्राएं बना दिया गया। तो भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट तो 4 मुद्राएं हैं, वैसे बहुत सारी मुद्राएं हैं 8 करीब, लेकिन मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले ध्यान मुद्रा, कुछ नहीं समझना है, सिर्फ हाथ जोड़ के बैठना है, ध्यान मुद्रा। दूसरी है आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है। इसमें क्या हुआ है भूमि स्पर्श मुद्रा में कि बुद्ध ऐसे बैठे हैं, एक हाथ अपनी कमर पे रख के और एक हाथ से वो धरती को छू रहे हैं। जिससे वो धरती को छू रहे हैं उससे ये पता चलता है, एक हाथ उन्होंने अपने लैप में रखा हुआ है, एक हाथ से वो उंगलियों से पृथ्वी को छू रहे हैं। इसमें ये पता चलता है कि इसमें एक राक्षस था मरा। मरा नाम का एक असुर था जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करते हुए देख रहा है, और वो देख रहा है कि कैसे बुद्ध का ज्ञान मरा नाम के राक्षस को हरा रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैं आपको करेक्ट PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि left hand in the lap, palm facing towards his right hand on his right knee, the fingers of his right hand touch the earth to call the earth, पृथ्वी को बुलाने के लिए कि वह ये विटनेस करे, वो ये चीज़ देखे कि कैसे मैंने मरा को हरा दिया और मैंने अपना जो ज्ञान है, एनलाइटनमेंट है, उसको हासिल किया। पृथ्वी विटनेस करे, धरती माता विटनेस करे कि मुझे ज्ञान मिल गया है और मैंने इस असुर को हरा दिया है। उसके बाद आता है वज्रपाणी। मैं ये जो बोल रहा था, वज्रयान बुद्धिज्म में वज्रपाणी, ये देखिए वो हाथ में थंडरबोल्ट पकड़े हुए हैं, देखिए कितना डरावना चेहरा दिख रहा है, एकदम शिव जी के समान तीसरी आंख भी बना दी गई है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं कैसे हिंदुइज्म बनता जा रहा है धीरे धीरे। थंडरबोल्ट हाथ में पकड़े हुए हैं। और लास्ट आते हैं पद्मपानी। इनके हाथ में, जो मैंने बताया था अवलोकितेश्वर को पद्मपानी भी कहते हैं, हाथ में लोटस पकड़े रहते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है भाई, अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ये नहीं बना तो क्या ज्ञान का अचार डालेंगे? बात तो वही है ना, क्वेश्चन बनना चाहिए पहले। तो भाई इतना थक गए, एक घूंट पानी पी लें फिर चालू करते हैं। हाँ चलिए बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा। अरे यार, निर्वाणा मैं 100 बार बताया, वो ICH चली गई किसी और के साथ, इससे आपको दुखी नहीं होना है, डिज़ायर ही नहीं है। पहले ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर। बाकी तो कोई एनिलिएशन ऑफ सेल्फ, खुद को मार लेना, वो तो महापरिनिर्वाणा है। स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, शांति से बैठना, वो तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं। मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कंप्रेशन, वो तो आपका कॉन्शियसनेस है, चेतना है। आगे चलते हैं, लॉर्ड बुद्धाज इमेज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा। अरे 2 सेकंड पहले पढ़ा है भाई साहब, भूमि स्पर्श क्या बताया मैंने? भूमि छू रहे हैं, मरा को बता रहे हैं, देखो मैं तुमको जीत लिया हूं अपने ज्ञान से। बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू वॉच ओवर मरा एंड टू प्रिवेंट मरा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। अरे नहीं यार, मरा को हराने की बात कर रहे थे, प्रिवेंट रोकने की बात नहीं कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, बुद्ध कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मरा, यही ऑप्शन आंसर। वो पृथ्वी को बुला रहे हैं कि आओ भारत माता, धरती माता, आप हमको देखो कि हमें कैसे ज्ञान मिल रहा है और हम मरा को हरा रहे हैं। बुद्ध रिमाइंडर टू हिज फॉलोअर्स, नहीं ऐसा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, इसमें से कौन सी जगह बुद्ध के जीवन से जुड़ी? वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा जो ऐप था वो बंद हो गया था। यहाँ पे हम देखते हैं तो भाई अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो अवंती तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ तो कभी पहुँचे नहीं, तो हम सबसे पहले क्या काट देंगे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर D। अब हमारे पास जो बंदा चौथे ऑप्शन को चेक करेगा ना, जो बंदा चौथे ऑप्शन को चेक करेगा वो मूर्ख है, क्योंकि वो दोनों में है तो सही होगा। हमको चेक करना है क्या वो कभी कौशला गए थे या वो कभी गांधार गए थे। तो भाई वो गांधार नहीं गए। गांधार कहाँ पे है? गांधार अफगानिस्तान जाना पड़ेगा आपको, पाकिस्तान। तो वो कहाँ गए होंगे फिर? कौशला गए होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 and 4। 3 and 4। फिर हम आते हैं यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा। अरे भाई 3 बुद्ध बताए थे, दीपंकर, आज के गौतम बुद्ध, और उस समय के आने वाले समय के मैत्री, जिनको क्या बोला जाता है? लाफिंग बुद्धा। मैत्री इसका आंसर हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व। अरे भाई बोधिसत्व कौन मानते हैं? हीनयान की महायान? महायान।
द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। 1 तो होगा ही नहीं। अगर आप 2 को चेक करेंगे तो हम क्या कहला जाएंगे? मूर्ख। तो 2 को चेक नहीं करना है। 3rd पे आते हैं। बोधिसत्वा डिले अचीविंग देयर ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट बीइंग्स टू द पाथ ऑफ इट। मैंने क्या बताया था? बोधिसत्वा क्या बोलेगा? मेरे को खुद का मुक्ति नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ आपको मुक्ति मिले, मैं अपनी मुक्ति को रोक लूंगा। ऑप्शन नंबर 3 भी एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा 2 and 3। ठीक है, आंसर हो जाएगा 2 and 3। ये थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, इतना गौर मत कीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्थाविरवादिन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। अरे मेरे मालिक, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्थाविरवादिन का मतलब है, स्थाविरवादिन का मतलब है जो स्थिर हो चुका है। ये कौन से सेक्ट के लोग थे? ये थे भाई हमारे थेरावेदा सेक्ट के लोग जो ठहर चुके हैं। हीनयान पहला वाला सेक्ट। तो भाई स्थाविरवादिन महायान के थे कि हीनयान के थे? वो थे हीनयान के। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, काट दो भाई। अब जो 3 को देखेगा वो क्या हो जाएगा? मूर्ख, क्योंकि वो दोनों में है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। लोकोत्तरवादिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। याद करो, याद करो, अब भी पढ़ा है जस्ट। क्या बताया था मैंने? अजंता एलोरा की केव्स में मिलेंगे। वो पहले वाले ने क्या बोला था? स्थाविरवादिन, रुक गए, स्थिर हो गए। दूसरा वाला बोलेगा सर्वस्त्रवादिन, हम सब जगह फैलेंगे, कश्मीर में किया उसने। तीसरे वाले ने बोला हम एक महासंघ बनाएंगे, महासंगिका। महासंगिका के 3 लोग थे, लोकोत्तरवाद, कुकुतिया और कैतिका। तो लोकोत्तरवाद आखिर है क्या? ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों ही करेक्ट हैं। ये आपने पढ़ा रखा है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? आइडियल वर्शिप और रिचुअल्स। महायान क्या बोलेंगे? हम तो करेंगे ही। तो 3rd वाला ऑप्शन होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ये कैंसिल हो गए। 2 होगा ही होगा। आपको देखना है ऑप्शन नंबर 3, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा। डेफिकेशन ऑफ बुद्धा को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर रहेगा। अब आगे आते हैं। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास। चैत्य जहां पे चेतना के लिए प्रेयर करने जाएंगे और विहार जहां पे वो खुद रहेंगे। पूछ रहा है इनका मतलब क्या है, वो दोनों अलग अलग कैसे हैं? तो जल्दी चेक करते हैं। विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, विहार में वो पूजा करते हैं। मूर्ख समझो, विहार में तो रहते हैं। चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ये तो ठीक लग रहा है। विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स। आंसर नंबर बी, यही आंसर है। बहुत इजी, बहुत ही इजी। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, बहुत बड़ा लेक्चर भी हो गया है। और अगर आपको ये समझ में आया हो लेक्चर, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको अगर लगता है कि आपके दोस्तों को इसकी ज़रूरत है तो उनको भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, जो भी होता है सब कुछ करें। और अगर प्रमोट कर सके तो प्रमोट भी करें, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया है। आप खुद पीडीएफ देख सकते हैं, बहुत बड़ी पीडीएफ है। एक एक जगह से मटेरियल उठाना, इतना डिटेल में इसको रखना सामने। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ जो जो मैंने बोला वो कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आंसर राइटिंग का होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और नमो बुद्धाय। क्योंकि बुद्ध को पढ़ा है तो इतना तो बनता ही है।